अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, होप आप सभी खैरियत से होंगे, अपने घरों पर सेफ होंगे। तो चलो हम अपना रिवीजन शुरू करते हैं। ये क्लास थर्ड का सब्जेक्ट साइंस है। तो चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो पहला है हमारा नेम द फॉलोइंग, यानी कि हमें जो यहाँ पे क्लू दिया है उसका हमें नेम देना है। तो ऑलरेडी हमने भरा हुआ है बुक पे, क्योंकि हमने ये पहले किया हुआ है। तो अभी हमारा रिवीजन सेशन है, तो आप लोग भी बुक पे ध्यान से देखिए। मैं पढ़ाते जाऊंगी और आप लोगों को बुक पे अच्छे से देखना है, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। तो पहला है नेम द फॉलोइंग। ए पार्ट, विटामिन गुड फॉर द आई, यानी कि वो विटामिन जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, वो क्या है? विटामिन ए। विटामिन गुड फॉर द आई विटामिन ए है। बी पार्ट, विटामिन गुड फॉर टीथ एंड बोन्स, यानी कि वो विटामिन जो हमारे बोन्स हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी, ओके। सी पार्ट, एन इम्पॉर्टेंट मिनरल दैट द बॉडी नीड्स टू मेक हीमोग्लोबिन, यानी कि कुछ ऐसा बहुत ज़रूरी मिनरल जो हमारे जिस्म को ज़रूरत पड़ता है हीमोग्लोबिन, खून बनाने के लिए। तो वो है आयरन, यानी कि आयरन हमारी बॉडी को खून बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। डी पार्ट, द न्यूट्रिएंट ग्रुप फाउंड ऑन द टॉप ऑफ अ फूड पिरामिड, यानी कि फूड पिरामिड इस तरह से हमने देखा था। तो फूड पिरामिड के सबसे ऊपर वाले इस पे क्या हमें देखने को मिलता है? कंटेंट, फाउंड ऑन द टॉप ऑफ अ फूड पिरामिड पे हमें कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं? हमें मिलते हैं फैट, यानी कि फैट सबसे ऊपर वाले फूड पिरामिड के सबसे ऊपर वाले टॉप उस पे होता है। तो ई पार्ट है, अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड, यानी कि एक ऐसा डाइट जिसमें हमारे बॉडी की ज़रूरत के हर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम बैलेंस डाइट, यानी कि बैलेंस डाइट, बराबर का डाइट लेना। हर उसमें से फूड पिरामिड के हर सेक्शन में से हम बराबर का लेते हैं, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। तो सी पार्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आता है बच्चों। तो ए पार्ट देखिए, विटामिन एंड मिनरल्स आर डैश, विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स, यानी कि विटामिन और मिनरल्स क्या है? प्रोटेक्टिव फूड्स है। तो नेक्स्ट पेज पे चले। नेक्स्ट पेज पे बी पार्ट, शुगर एंड स्टार्च आर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि शुगर और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का टाइप ऑफ मिनरल्स, यानी कि टाइप ऑफ, यानी कि शुगर और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। तो सी पार्ट, ग्रोइंग चाइल्ड नीड मोर डैश टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल्स, यानी कि बढ़ते हुए बच्चों को, बड़े हुए होते हुए बच्चों को, जैसे कि आप लोग हो, आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? डैश चाहिए अपने मसल्स को बिल्ड करने के लिए। तो प्रोटीन चाहिए, आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, ताकि आप लोग की बॉडी मसल्स अच्छे से ग्रोथ करे। डी पार्ट, डैश इज नोन एज द सनशाइन विटामिन, यानी कि इसको सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? विटामिन डी, क्योंकि हमें विटामिन डी सन से ही मिलता है। तो विटामिन डी इज नोन एज द सनशाइन विटामिन। ओके, ई पार्ट, साल्ट इज enriched with dash which is an important mineral, साल्ट यानी कि नमक, नमक बहुत ज़्यादा इनरीच, यानी कि नमक में बहुत ज़्यादा ये होता है, और ये मिनरल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सॉरी, मिनरल, यानी कि ये साल्ट में सबसे ज़्यादा डैश होता है, क्या होता है? सबसे ज़्यादा आयोडीन होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। आयोडीन भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। ओके, ई पार्ट और एक बार देखिए बच्चों, साल्ट इज इनरिच विथ आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन यानी कि साल्ट में बहुत ज़्यादा मकदार में आयोडीन होता है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल, यानी कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। एफ पार्ट, पिकल इज प्रिजर्व विद डैश एंड ऑयल, पिकल को प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है किस यानी कि डैश और ऑयल के साथ मिक्स करके पिकल को रखा जाता है, प्रिजर्व यानी कि बचा के रखा जाता है। तो साल्ट, साल्ट और ऑयल के साथ बिल्कुल रखा जाता है बंद करके, पिकल यानी कि अचार देते टाइम। तीसरा मैच द कॉलम्स है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम रिवीजन कर रहे हैं तो ये भी करते जाएंगे। तो देखिए बच्चों, मैच ईच फूड आइटम विद द मेन न्यूट्रिएंट फूड इन इट, यानी कि हमें इन जो आइटम्स हमें मिले हैं
जो दिए हैं यहाँ पे उनको इनके नाम और जो इनमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनसे मैच करना है। तो कार्बोहाइड्रेट एक तो पोटैटो में होता है और एक तो ग्रेन्स में होता है। प्रोटीन एक तो एग में होता है, एक तो मिल्क में होता है। विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल्स सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स में होता है, फ्रूट्स में होता है। फैट सबसे ज़्यादा सॉरी फैट होता है मक्खन में, यानी कि बटर या ऐसे ये एक बटर या कुछ है मक्खन उसमें होता है, और नट्स में भी होता है फैट। तो अब रहता है चौथा, राइट टू टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी कि सही जगहों पे जो ट्रू है वहाँ टी लिखना है, जो फॉल्स है वहाँ एफ लिखना है। आई एम रियली सॉरी। ए पार्ट, स्टार्च इज क्विकली डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी, यानी कि स्टार्च बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है हमारे बॉडी में। लो, यानी कि यहाँ कह रहा है कि स्टार्च हमारी बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन ये गलत है, फॉल्स है। बी पार्ट, वी नीड टू ईट लॉट्स ऑफ फैट टू स्टे हेल्दी, यानी कि हमें हेल्दी रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैट खाना चाहिए। लो, ये भी गलत है, क्योंकि ज़्यादा फैट खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे और अनहेल्दी हो जाएंगे। सी पार्ट, रफेज हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, रफेज मदद करता है हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में, तो ये ट्रू है। बी पार्ट, कुकिंग डज नॉट किल जर्म्स, यानी कि यहाँ कह रहा है कुकिंग जर्म्स को नहीं मारता, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ में अगर जर्म हो, यानी कि पानी में ज़्यादा जर्म हो तो हम उसको बॉईल करें तो हमें पता है जर्म्स मर जाएंगे। तो यहाँ कह रहा है कि कुकिंग से, यानी कि पकाने से जर्म्स नहीं मरते, तो ये गलत है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 3 का हो गया बच्चों कंप्लीट। आप लोग मेहरबानी करके अच्छे से रिवीजन करें और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें बच्चों। अस्सलाम वालेकुम।